अरनाम सिंह जी, अरविंद केजरीवाल आ गए जेल से बाहर। आप ही के नेता अजय माकन भी शराब घोटाले को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। कोर्ट से तो आ गए आरोप मुक्त होकर। अब बताइए। देखिए, ये पूरा मामला जो है कांग्रेस ने ही उठाया था। शराब घोटाले का मामला भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया था। और हम तब भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो एलजी है, नामित एलजी है, उन्होंने भी इस पर साइन किए थे। और इसमें जो एक सोम डिस्टिलरी वाला था, शराब का कथित व्यापारी था, उसने 2 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को भी चंदा दिया था। आज क्या हो रहा है, जैसे सुविधाजनक तौर बीजेपी को सूट करता है, गोवा में, गुजरात में चुनाव है, आम आदमी पार्टी वहां जाकर लगेगी। जैसे हरियाणा में हम आधे % वोट से हारे और इतना ही वोट आम आदमी पार्टी को मिला ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को सरकार तक पहुंचा सके। अब गुजरात में और गोवा में थोड़ा इनको चाहिए कि भाई कांग्रेस को हराना है, तो रिलीफ दे दिया। और लेकिन अपने तोते सीबीआई को किसने रिलीफ दिया? कहा कि अभी इस चार्जशीट को आप थोड़ा हल्का कर दीजिए। नहीं तो आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी शराब घोटाला हुआ और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इतने साल ये जेल में रहे। आज आप बताइए कि उस सीबीआई ने ढंग से चार्जशीट क्यों नहीं पेश की। अभी आप आने वाले समय में देखिएगा, कांग्रेस पार्टी भी इस केस को लड़ेगी क्योंकि इसकी कंप्लेंटेंट कांग्रेस पार्टी है और हम इसमें सही अंजाम तक पहुंचाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने न केवल शराब घोटाला उठाया था, हमने बस घोटाला भी उठाया था, हमने क्लासरूम घोटाला भी उठाया था, हमने शिशमैन घोटाला भी उठाया था, तो हमने एडवर्टाइजिंग घोटाला भी उठाया था। आज भारतीय जनता पार्टी को जब सुविधा होती है, जैसे अंग्रेजों के समय में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और मुस्लिम लीग को लेकर चलती थी, ऐसे आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी आपको, बसपा को, टीएमसी को जब चाहिए तब उनको आगे कर देते, जब डाउन करना डाउन कर देते। ये एक तरीके से रोबोट की तरह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इन क्षेत्रीय दलों का अपने सुविधा। लेकिन आपकी पार्टी के लिए ये एक बड़ी कंफ्यूजन वाली क्या सिचुएशन हुई है पैदा, क्योंकि 24 के चुनाव में जब वहां रामलीला मैदान पर बड़ी रैली थी तो वहां आप ही के सबसे बड़े नेता केजरीवाल के पक्ष में बोल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल कर रहे थे। अब फैसला आने के बाद भी आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि कंप्लेंट में हम ये कह रहे हैं कि उस कंप्लेंट में इतने पुख्ता सबूत हमने दिए थे, उनकी जांच सीबीआई ने ढंग से नहीं की। अभी आने वाले समय में जब हाईकोर्ट में इस पर ट्रायल होगा तो देखिए, मतलब सबूत है ना। तब आपके वो तमाम बड़े नेता उस वक्त क्यों सब समर्थन में थे? एक करप्ट व्यक्ति के समर्थन में क्यों थे? तब वहां अपनी राजनीति आपको नजर आ रही थी। 24 का चुनाव था, अब आपको पंजाब, गोवा, गुजरात नजर आ रहा है। ना, ऐसी बात नहीं। देखिए, सुनिए, हम भारतीय जनता पार्टी के स्वाभाविक वैचारिक मतभेद है, मतभेद था, मतभेद रहेगा। इनकी तरह नहीं है कि हम आरएसएस के साथ मंच पर भी बैठेंगे और आरएसएस की आलोचना भी नहीं करेंगे। मैं अपनी बात अगर कहें, हमारा पंजाब और गोवा की बात नहीं है, हमारा एक वैचारिक मतभेद है आरएसएस से, भारतीय जनता पार्टी से, जो था, जो है, जो रहेगा। हम अपनी सुविधा के अनुसार ऊपर नीचे नहीं होते। हमारे जो सिद्धांत है, हमारी जो नैतिकता है, हमने इस देश को आजाद कराने का काम किया इस कांग्रेस पार्टी ने। और हम अपने विचारों से इधर उधर नहीं होते हैं। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चुनाव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम आज भी है कि भारतीय जनता पार्टी को हम चाहते हैं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें, सांप्रदायिक ताकतों को ये ताकत देती है भारतीय जनता पार्टी, इसको जितने राज्यों में हम चाहें ना आने दें या सेंटर में ना आने दें। उस वजह से इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक बना था। इंडिया ब्लॉक में उस वक्त ये भी आए थे और बाद में ये खुद ही पता नहीं किन कारणों से इंडिया ब्लॉक से चले गए। इनकी क्या मजबूरी थी? अब पता लग रहा है कि मजबूरी ये थी कि इंडिया ब्लॉक से, तो अब वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। 7 टाइप बंगला मिल गया, 7 टाइप बंगला मिल गया, आज बेल मिल गई, तो और पंजाब में, गोवा में और गुजरात में नुकसान करेंगे। तो अब समझ आ रहा है सबको कि ये क्या हो रहा है, क्यों इन्होंने इंडिया ब्लॉक छोड़ा था। प्रोफेसर नवीन, इंडिया ब्लॉक में तो खुद ही आए थे ना और खुद ही गए वापस। ठीक, प्रोफेसर नवीन, ये जो